गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। अगर आपके लाइफ में असफलताएं आ रही है तो उससे निराश मत होइए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 14 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के रूप में। किशोर मकवाना जी को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार को ग्रहण किया। श्री लवकुश कुमार ने एनसीएससी के सदस्य के रूप में भी कार्यभार को भी संभाला है। इसी के दौरान श्री मकवाना ने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है और वह एक पत्रकार, स्तंभकार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज के जीवन और कार्यों सहित विभिन्न विषयों पर 33 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी रह चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। तो हमारा मेन पॉइंट्स होगा कि किशोर मकवाना जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के रूप में। किशोर मकवाना जी को चेयरमैन के पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में निंगल नलामा योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया निंगल नलामा, ये एक योजना है। तो जानते हैं इस योजना के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नलमा, जिसका मतलब होता है क्या आप ठीक है, यह योजना शुरू की गई है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना है। इस पहल की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ की और इसी के साथ निंगल नालामा योजना तमिलनाडु में कल्याण कार्यक्रमों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को उठाती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। उस स्कीम का नाम है निंगल नलमा, जिसका मतलब है आर यू वेल, क्या आप ठीक है। इस योजना का मतलब है, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि निंगल नलमा ये योजना किस स्टेट से बिलोंग रखती है? तो तमिलनाडु स्टेट से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियर बेल्स इंडस पेबियर किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा इंडस इंड बैंक ने। इंडस इंड बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल इंडस पेवियर। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है कि इंडस इंड बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ये एक प्रकार का रिंग है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, वॉच क्लैप्स है और इसी के साथ मोबाइल स्टिकर है। ये सारे चीजों से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, जो इंडस इंड बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। इंडस इंड बैंक ने अपना कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियर बेल्स इंडस पेबियर लॉन्च किया और इसी के साथ जो विशेष रूप से मास्टर कार्ड पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए भारत का पहला ऑल इन वन टेक्नो टोकनीजेबल वेयरबियल है। तो ये आपको पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडस इंड बैंक के द्वारा हाल ही में इंडस पे वियर स्मार्ट वॉचेस को, स्मार्ट बैंड को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इंडस पेबियर उपयोगकर्ताओं को चिप सक्षम पहनने योग्य डिवाइस पर अपने इंडस इंड बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड को आसानी से टोकन करने की अनुमति देकर भुगतान अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हो चुका। इसी के दौरान यह दुनिया भर में किसी भी संपर्क रहित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर तेज और सुरक्षित टैप एंड पे लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे खरीदारी के लिए भौतिक कार्ड या भुगतान ऐप की आवश्यकता समाप्त की जाएगी। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडस इंड बैंक के द्वारा एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें हैंड क्लैप्स है और एक रिंग भी है और एक मोबाइल का बैक, जिस तरीके से आपको इमेज में शो हो रहा था। तो वो सारे फैक्टर्स को, वो सारे प्रोडक्ट्स को इंडस इंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो ताकि आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को कर सकते हैं, जिससे हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हमें फिजिकल कार्ड और पेमेंट ऐप को ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के दौरान ये पहला उठाया गया इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में नए सीएम के पद पर कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा स्टेट। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि हरियाणा के हाल ही में नए सीएम कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी जी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रभावशाली नेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 मार्च 2024 को निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफा के तुरंत बाद इस निर्णय की घोषणा की गई थी और नायब सिंह सैनी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले साल उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ नायब सिंह सैनी को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विश्वास पात्र माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हाल ही में हरियाणा के नए सीएम बनाए गए हैं, तो उनका नाम है नायब सिंह सैनी, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर है ओबीसी समुदाय से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा श्रीनिवासन स्वामी। श्रीनिवासन स्वामी को हाल ही में प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। मार्च 2024 में श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन से IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये IAA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। इनको हाल ही में गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो श्रीनिवासन स्वामी जी को। श्रीनिवासन स्वामी RK स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर हैं और उन्हें सुंदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया जा रहा है, जो कि श्रीनिवासन स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA वर्ल्ड कांग्रेस में पेनांग के गवर्नर तुन अहमद फूजी अब्दुल रजाक ने पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आपको ये भी फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा कि ये मलेशिया के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है हमारे इंडियन श्रीनिवासन स्वामी जी को। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 44वें जो IAA वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी श्रीनिवासन स्वामी की अध्यक्षता में कोची भारत में की गई थी, जबकि 44वें IAA को इसके पैमाने और वक्ताओं की क्षमता के कारण IAA के इतिहास में सबसे सफल माना जाता है। तो जानते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के बारे में कि इसकी स्थापना 1938 में हुई। इसका हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में है और इसी के साथ यह विपणन संचार उद्योग के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र वैश्विक संघ है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का अवार्ड श्रीनिवासन स्वामी जी को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में DRDO ने पहली बार MIRV तकनीक पर आधारित किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर होगा अग्नि 5। अग्नि 5 का हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च मिसाइल बेस्ड जो MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया DRDO के द्वारा। तो उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। DRDO ने 11 मार्च 2024 को उड़ीसा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र के तहत पहली बार मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिशन दिव्य शस्त्र का प्रक्षेपण किया गया, जो सफलतापूर्वक इसकी परीक्षण की गई। जो मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि 5। एक ही मिसाइल पर कई हथियार ले जाने की क्षमता, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर इसी को मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी उत्पत्ति 5 दशक पहले हुई थी, लेकिन यह केवल कुछ ही देशों के पास है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस के पास है, चीन के पास है,
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास है। अब इसी के दौरान पिछले साल पाकिस्तान ने MIRV से लैस मिसाइल अबाबील का परीक्षण करने का दावा किया था और ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इसके बाद हमारे इंडिया जो हमारी कंट्री है इसके द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण करके हमने भी इसमें फील्ड में कदम रख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई योंडे घोषणा किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर का मलेरिया। मलेरिया से संबंधित रखते हैं योंडे डिक्लेरेशन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि आखिर योंडे डिक्लेरेशन क्या है। योंडे कैमरून में एक ऐतिहासिक सभा में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री वैश्विक मलेरिया भागीदारी और हितधारकों के साथ अफ्रीका में बढ़ते मलेरिया संकट को संबोधित करने के लिए एकत्र हुए। इसी के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वार्षिक बजट का 15% समर्पित करने सहित वैश्विक प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय रणनीतियों का लाभ उठाने का भी वादा किया। तो इस मीटिंग के दौरान ये डिक्लेयर किया गया कि जो मलेरिया से होने वाली संकटग्रस्त बीमारियां फैल रही है हमारे अफ्रीका में, तो उसको कम करने के लिए हम लोग अपने एनुअल बजट का 15% डोनेट करेंगे ताकि मलेरिया से होने वाली बीमारियों को पूर्णतः तरीके से हटा दिया जाए। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में चर्चित टोनकिन खाड़ी विवाद किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा चाइना और वियतनाम। चाइना और वियतनाम से डिस्प्यूट होने वाली टोनकिन गल्फ, जिस तरीके से देखिए आपको इमेज में दिख रहा है ये गल्फ ऑफ टोनकिन है, ये विवादित है चाइना और वियतनाम के बीच में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। चीन ने हाल ही में टोनकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में वियतनाम के साथ साझा की गई एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसल लाइन 7 बेस पॉइंट की घोषणा की, जिससे मौजूदा समझौते और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंता बढ़ गई है। और इसी के दौरान इससे पहले फिलीपींस ने इस क्षेत्र में कब्जे के लिए एक नई क्षेत्रीय रेखा की घोषणा भी की थी और नई बेसलाइन 60% से अधिक पानी चीन अधिकारियों को उपलब्ध कराएगी, जो क्षेत्रीय समुद्र में UNCLOS को का घोर उल्लंघन है। इसे चीनी भाषा में बीबू बे और वियतनामी में बेक बो बे कहा जाता है। टोंकिन की खाड़ी ऐतिहासिक रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रही है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में गल्फ ऑफ टोंकिन एक विवादित क्षेत्र बना है जो चाइना और वियतनाम के बीच में विवादित का कारण बन रहा है। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। तो आखिर गल्फ ऑफ टोंकिन क्या है जिसके वजह से इतनी विवादित हो रही है? बेइबू खाड़ी मुख्य भूमि चीन, वियतनाम और चीन के हैनॉन द्वीप से घिरी एक अर्ध संलग्न खाड़ी है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 180 समुद्री मील से अधिक नहीं है। यह दक्षिण में खाड़ी के मुहाने और उत्तर पूर्व में हैनान जलद मरुमध्य, जिसका मतलब होता है कियांगछू जलद मरुमध्य के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है। और उत्तरी वियतनाम में खाड़ी के मुख्य बंदरगाहों में हैफोंग और बेनत्यू शामिल है, जबकि चीन में इसका प्रमुख बंदरगाह बेइहोई, जिसका मतलब पखोई है। तो ये फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि किस वजह से विवादित हो रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या था कि गल्फ ऑफ टोंकिन कि किस कंट्री के बीच में विवादित बनी हुई है। तो चाइना और वियतनाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 13 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र झझारिया को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां शुरू किया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का कौन सा युगल खिताब जीता? तो फ्रेंच ओपन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत का स्थान सेकंड पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 96th ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक उत्सव UAE में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि चित्रों को GI टैग मिला है? तो असम स्टेट का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी कॉल्ड एज। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी एनर्जी या ऑप्शन डी पावर। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।